नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और हमारा खास कार्यक्रम प्रजातंत्र और मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास। आज के कुछ दिनों पहले यानी कि पहलगाम की घटना के बाद हमने वजीर आजम मोदी जी से कुछ गुजारिश की थी। आज फिर हम गुजारिश करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक कायराना हमले को 100 घंटों से ज़्यादा का समय हो चुका है। देश की आवाम आक्रोशित है और अलग अलग तरीके से उसे जाहिर भी कर रही है। भारत सरकार भी इस कायराना हमले का जवाब दे रही है। हमले में शामिल आतंकियों के घरों को तबाह किया जा चुका है। ये सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी हमले में शामिल आतंकियों को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री अमित शाह या भाजपा का कोई भी नेता अपने हर भाषण में, अपने हर वक्तव्य में यही तो कह रहे हैं। इस हमले के बाद से हर भारतीय में आक्रोश है। इस हमले का जवाब सरकार देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि इसमें वक्त लगा तो स्थितियां विकट हो सकती है। हमले के विरोध में न सिर्फ हिंदू पक्ष बल्कि मुस्लिम समाज भी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। लेकिन आतंकवाद का विरोध करते करते एक दूसरे का धर्म का विरोध शुरू हो जाए, भावना आहत की जाने लगे तो चिंता लाजमी है। दुश्मन से युद्ध लड़ना आसान है, लेकिन देश में यदि गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी तो उससे निपटना काफी मुश्किल होगा। कभी भाषा तो कभी जाति के आधार पर देश में विरोध के स्वर उठे हैं, लेकिन धार्मिक आधार पर ऐसा हुआ तो स्थितियां विकराल रूप धारण कर सकती है। ऐसे हमलों के बाद देशवासियों में सब्र नहीं रहता। वे चाहते हैं कि इसका तुरंत बदला लिया जाए, लेकिन बात सिर्फ एक पक्षीय होती तो शायद ऐसा हो जाता। लेकिन इस मामले में हमारा पड़ोसी देश भी शामिल है, यानी कि पाकिस्तान, जिसकी कारस्तानियों का एक लंबा चौड़ा चिट्ठा विश्व पटल पर कई बार खोला गया, लेकिन उसका ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं। लेकिन अब यह देश मांगे मोर, और शायद मोदी जी भी कुछ ज्यादा बहुत बड़ा और दुनिया को चौंकाने वाला करने जा रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि अप्रत्याशित निर्णयों से चौंकाने वाले लीडर्स की बात करें तो उनमें टॉप सीट पर पीएम मोदी ही विराजमान है। हमले के बाद भारत ने एक के बाद एक ऐसे बड़े फैसले लिए, वो सभी फैसले आपकी जानकारी में हैं। वही भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने 1972 के ऐतिहासिक शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा कर दी। 2 जुलाई 1972 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो सरकार ने शिमला समझौता किया था। अब देखिए, किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पाकिस्तान ने शिमला समझौते को रद्द कर दिया, लेकिन हमारी नज़र में तो उसने इस समझौते का कभी मान ही नहीं किया, या इसे माना ही नहीं। यदि माना होता तो पाकिस्तान 1999 में इस समझौते का उल्लंघन ना करता, अपने सैनिक जम्मू और कश्मीर के भारतीय क्षेत्र में ना भेजता, ना ही कारगिल युद्ध होता और ना ही देश के 500 से ज़्यादा जवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। कारगिल वॉर के जख्म देशवासियों के जहन में आज भी ताजा है, और भूल भी कैसे जाएं साहब। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को यह बात अच्छे से पता है कि पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। देश के विभिन्न हिस्सों में हुए आतंकी हमलों में पाकिस्तान का हाथ सामने आया है, बावजूद इसके कि भारत ने कभी भी उसे ना भूलने वाला सबक नहीं सिखाया। उस समय सत्ताधारियों की क्या मजबूरी थी, क्यों उस समय कड़े और कठोर कदम नहीं उठाए गए, इस पर बहस की जा सकती है और होनी भी चाहिए। लेकिन अभी वो समय नहीं है। अब तो सब्र की इंतहा हो गई है। गुनहगारों को सजा देकर ऐसी मिसाल पेश की जाए जो सदियों तक याद रखी जाए, लेकिन वैसे ही जैसे इजराइल और अमेरिका करता है। इस बार मासूम लोगों को निशाना बनाया गया है। ऊपर से पाकिस्तान आतंकी हमला करने को फ्रीडम फाइटर्स बता रहा है। धर्म पूछकर खून बहाने वालों के आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी मान रहा है।
ये क्या है? छाती चौड़ी करके पाकिस्तान इस हमले को जायज बता रहा है और हम कुछ कह नहीं पा रहे। मोदी जी, वीर रस के लोकप्रिय कवि डॉक्टर हरिओम पंवार की पंक्तियां कहीं न कहीं कानों में गूंज रही हैं। वो लिखते हैं कि मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूं। अब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत माँ की मर्यादा के मंदिर खंडित होते हों, जब कृष भारत के नारे हों, गुलमर्गा की गलियों में शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नालियों में। अब केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जिनको भारत की धरती ना भाती हो, भारत के झंडों में बदबू आती हो, जिन लोगों ने मां का आंचल फाड़ा हो, दूध भरे सीने में चाकू गाड़ा हो, सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। मोदी जी, हमें सस्ता डीजल पेट्रोल नहीं चाहिए। हमें सस्ती बिजली और सस्ता सिलेंडर भी नहीं चाहिए। पूरा देश एक बार फिर ये सुनना चाहता है, रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम अपना संबोधन देंगे। 140 करोड़ देशवासियों के साथ उनकी शक्ति, उनकी उम्मीदें, उनका हौसला, उनका विश्वास आपके साथ है। आखिर आप भी तो यही कहते आए हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। हर देशवासी आपके साथ है। इस गंभीर मुद्दे पर विपक्षी दलों का भी आपको सपोर्ट मिल चुका है। वजीर आजम, अभी हाल ही में तो आपका एक और नया रूप हमें देखने को मिला, जब बिहार के मधुबनी में आपने हिंदी में बात करते करते अचानक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया। मतलब साफ था, आप पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि भारत उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मोदी जी, अब वक्त आ चुका है। वजीर आजम, अब वक्त आ चुका है कि आप रात 8 बजे देश के नाम अपना संबोधन देने आए और हमारे कानों में यह शब्द सुनने को मिले कि देशवासियों, मेरे देशवासियों, भारत की सेना लाहौर, कराची और इस्लामाबाद की सीमा तक पहुंच चुकी है। अब से कुछ ही देर में पाकिस्तान में छुपे पनाह ले रहे देश के सभी दुश्मनों का सफाया हो जाएगा। पाकिस्तान में पनाह ले रही सभी आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए देश के वीर जवानों को खुली छूट दे दी गई है। हमारी सेना चुन चुन कर आतंकवादियों को अपना निशाना बना रही है और भारत में हुए हर एक हमले का बदला ले रही है। मेरे देशवासियों, मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सुबह का सूरज उगने से पहले देश पर आज़ादी के बाद में अब तक हुए घावों को भर लिया जाएगा और सभी हमलों का हिसाब किताब बराबर होगा। आप सभी के साथ और मुझ पर विश्वास जताने के लिए दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद, आपका आभार और आपका अभिनंदन। नमस्कार, जय भारत।